अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कलीमुल्लाह, आई एम योर मैथ टीचर। हम क्लास 9 का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 to 8 सॉल्व किए थे। आज हम जो क्वेश्चन रह गए हैं बाकी इस एक्सरसाइज के वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। सेम वही मेथड है, बस इसमें डिफरेंस ये आएगा, वहाँ पर हम नंबर लेट करते थे, यहाँ लेट नहीं करना, बस वैल्यू कुछ दी गई उनको लेके हमने सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी की पावर एन इज इक्वल टू सी, फाइंड सी। हमें एक दिया गया गैस एक्सपेंड हो रही है इस फार्मूले के हिसाब से पी वी उसकी पावर एन इज इक्वल टू सी। हमने उसमें सी फाइंड करना है और बाकी वैल्यू हमें दी गई है। पी की वैल्यू है 80, पी की वैल्यू दी गई है 80 और सी की वैल्यू दी गई है और वी की वैल्यू 3.1, v की वैल्यू 3.1 है और n की वैल्यू है 5/4। ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने c फाइंड करना है। सेम वही काम, सिर्फ यहाँ लेट नहीं करना, बाकी काम वही करना है। सबसे पहले तो हम पुटिंग वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब c साइड पे कर दिया, p की वैल्यू हमारे पास 80 आ गई। यहाँ इक्वेशन का ये 1 कहना चाहते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये ले। अब v की वैल्यू है 3.1, n की वैल्यू 5/4। अब क्या करना है, लॉग लेना है। टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया। इधर लिया लॉग c इज इक्वल टू लॉग, ये आ जाएगा 80, 3.1 उसकी पावर 5/4। लॉग का रूल है मल्टीप्लाई वाले किस में आते हैं, प्लस में। लॉग 80 प्लस लॉग 3.1 उसकी पावर आ गई 5/4। लॉग का रूल है पावर शुरू में आ जाती है, तो इसकी पावर शुरू में आ गई, इसके शुरू में ना ले आइएगी, इसकी शुरू में लेके आनी है। 5/4 लॉग 3.1। अब इनके हम लेते हैं लॉग। लॉग लिया 80 का लॉग हमारे पास आ गया 1.9031 प्लस 5/4। वैसे लॉग लिया हमने 3.1 का, तो इसका आंसर आ गया 0.4914। इसको 5 से ये वैल्यू वैसे 1.9031, तो वैसे इसको 5 को मल्टीप्लाई किया 0.4914 से और डिवाइड कर दिया 4 पे, तो आंसर आ गया 0.6142। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड किया तो लॉग c हमारे पास आ गया 1.9031 प्लस 0.6142, तो आंसर हमारे पास आ गया 2.5173। अब लॉग खत्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग इनटू लॉग c इज इक्वल टू एंटी लॉग, आगे ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2.5173। एंटी लॉग लॉग से कट गया तो c की वैल्यू शिफ्ट लॉग दबा के आगे ये वैल्यू लिख दी 2.5173, तो आंसर हमारे पास आ गया 329.0 है, तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 329 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया द फार्मूला p इज इक्वल टू 90, ये वैल्यू दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। p इज इक्वल टू 95 उसकी पावर है -q/10। अब उसमें क्या कहा हुआ है, उसने क्या है, अप्लाई टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर q इज द नंबर ऑफ यूनिट एंड p इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। p उसमें प्राइस है, q उसमें यूनिट की तादाद है। अब उसने क्या है, हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांड इफ द प्राइस इज 18। आपने फाइंड क्या करना है, क्यों की यूनिट कितने होंगे, प्राइस उसकी देगी है 18, ये हमें दिया गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन इसको सॉल्व किया, वैल्यू पुट कर दी पहले इसमें। पुटिंग वैल्यूज इक्वेशन 1 कह लो इसे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, जो वैल्यू है उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। p की वैल्यू 18 आ गई, 90 वैसे 5 माइनस q/10, दोनों तरफ लॉग ले लिया। टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लिया लॉग 18 इज इक्वल टू लॉग 90, ये 5 इसकी पावर आ गई -q/10। अब लॉग का रूल है, इधर लॉग लिया हमने 18 का, तो आंसर आ गया 1.2552 आ गया। इसको लॉग लिया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किस में आ जाएंगे, प्लस में। लॉग 90 प्लस लॉग
5 इसकी पावर माइनस क्यू ओवर 10, log 90 का 1.2552 इज इक्वल टू log लिया 90 का, तो आंसर हमारे पास आ गया 1.9542। log का रूल है, पावर शुरू में आई थी माइनस क्यू ओवर 10 स्टार्ट पे आ जाएगा log 5, ये प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस 1.2552 माइनस 1.9542 इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 10 log 5, ये होता है 0.6990। इन दोनों को माइनस किया 1.2552 को माइनस किया 1.9542, तो इसका आंसर हमारे पास आता है माइनस 0.6990 इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 10, और आगे ये वैल्यू आगे 0.6990, माइनस माइनस से कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, 0.6990 डिवाइड हो गया 0.6990 इज इक्वल टू क्यू ओवर 10, ये इससे कैंसिल हो, इधर आ गया 1, तो 10 डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी 10 यूनिट्स बनेंगे इसके, तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमने फाइंड क्या करना है, ए हमने क्या फाइंड करो, ए की वैल्यू फाइंड करना है। पाई की वैल्यू हमें दी गई है 22/7 और आर की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू है 15। अब ये पहले इसमें वैल्यू पुट की, पुटिंग वैल्यूज़, अब वैल्यू पुट कर लो, ये इक्वेशन 1 कह लो, इन इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू आ गया पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 15, इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया, log a इज इक्वल टू log 22/7 15 इसका स्क्वायर। अब log का रूल है, मल्टीप्लाई वाले किस में आ जाएंगे, प्लस में, log 22 प्लस log 15 इसका स्क्वायर, और डिवाइड वाले किस में आ जाएंगी, माइनस में। log का रूल है, पावर क्या आ जाती है, शुरू में आ जाती है, जो 2 स्टार्ट पे आ गया, log 15 माइनस log 7। अब log लिया 22 का, log हमने लिया 22 का, तो उसका आंसर आ गया हमारे पास 1.3424 प्लस 2 log 15 का लिया, log 15 का, तो आंसर आ गया 1.1761 माइनस log लिया 7 का, तो उसका आंसर आ गया हमारे पास 0.8451। अब इनको प्लस कर दिए, 1.3424 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करके इससे 1.1761 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 0.8451, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2.8495। ये हमारे पास बराबर है log a के। log ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग इंटू log a इज इक्वल टू एंटी लॉग, आगे आ गया 2.8495, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, तो इसका एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट लॉग 2.8495, तो आंसर हमारे पास आ गया 707.1, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। वॉल्यूम v इज इक्वल टू दिया गया, v इज इक्वल टू दिया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और क्या दिया हुआ है, व्हेन v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और हमें क्या दिया गया, पाई की वैल्यू दी गई है 22/7, r की वैल्यू दी गई है, r की वैल्यू 2.5 और h की वैल्यू है 4.2। अब ये सारी वैल्यूज जो है, ये सारी वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। सॉल्यूशन, इस इक्वेशन 1 कह दो, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब यहाँ वैल्यू पुट की, v इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू हमारे पास है 2.5 इसका स्क्वायर, h की वैल्यू 4.2, इन्हें इकट्ठा करके लिख दिया। 1 को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 का लॉग जो होता है वो 0, सारी वैल्यू 0, तो इस वजह से आप इन्हें 1 को ख़त्म करके 22 को 1 से मल्टीप्लाई करके बाकी ये सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख दी।
4.2/3 इंटू 7, ये आ गया v। अब v क्या करेंगे, टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, v फाइंड करना है तो लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया, log v इज इक्वल टू log 22 इंटू 2.5 इसका स्केयर मल्टीप्लाई 4.2/3 इंटू 7। लॉग का रूल है, मल्टीप्लाई वाले किस में आ जाती हैं, प्लस में, log 2.5 इसका स्केयर प्लस log 4.2 माइनस log 3 माइनस log 7। अब इनका हमने log लिया, पहले पावर शुरू में ले आओ, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम log ले लेते हैं। log 22 इसकी पावर शुरू में आ गई, 2 शुरू में आ जाएगा, प्लस 2 log 2.5 और उसके बाद हमारे पास प्लस log 4.2 प्लस log 4.2 माइनस log 4.2 माइनस log 3 माइनस log 7। अब इन सभी के हम log लेते हैं, log लिया 22 का तो उसका आंसर आ गया 1.3424 प्लस 2 log लिया हमने 2.5 का तो उसका आंसर आ गया 0.3979 प्लस log लिया हमने 4.2 का तो इसका आंसर आ गया 0.6232 माइनस log लिया हमने 3 का तो इसका आंसर आ गया 0.4771 माइनस log लिया 7 का तो आंसर आ गया 0.8451। अब इन सभी को प्लस माइनस कर दिया, 1.3424 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में यूज़ किया 0.3979 प्लस 0.6232 माइनस 0.4771 माइनस 0.8451। ये आंसर हमारे पास आ गया 1.4392। ये हमारे पास किसके इक्वल है, log v के। log ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एंटी log लेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी log लिया तो एंटी log इंटू log v इज इक्वल टू एंटी log इंटू 1.4392, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल तो इसका एंटी लॉग लिया, शिफ्ट लॉग दबा के 1.4392 लिखा तो आंसर हमारे पास आ गया 27.49। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई और चैप्टर में हमारे सिर्फ MCQ डेफिनेशन और रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, वो हमारी लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई सवाल समझ ना लगे तो पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।